हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को फिर से स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम चर्चा करेंगे उस नए अपडेट को लेकर के जो कि जुड़ा हुआ मामला है एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, एक कॉन्फ्लिक्ट का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाता है। हम बात करेंगे उस वाटर डिस्प्यूट के बारे में जिसे साइन किया जाता है 1947 के सेपरेशन और एक वॉर के बाद में, जिसको लेकर के भारत ने इस वॉर के बाद में पानी को रोक दिया था। हम बात कर रहे हैं इंडस और इंडस की उन 5 ट्रिब्यूटरीज नदी का, उन रिवर्स के पानी का रोकना और उसके बाद में वर्ल्ड बैंक का मीडिएटर बन करके दोनों देशों के बीच में आना और 19 सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन करना कराची में बैठ करके। आप देख सकते हैं ये फोटो जो आपको देखने को मिलेगी इंडस वाटर ट्रीटी की, ये वो इमेज है, ये वो फोटो है जिसे 19 सितंबर 1960 में साइन किया जाता है विद द मीडिएटरशिप वर्ल्ड बैंक। 19 सितंबर 1960 इन कराची। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से इस ट्रीटी पर साइन कर रहे थे और वहीं पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया था। लेकिन इसको लेकर के एक नया अपडेट क्या आ रहा है? ये आ रहा है अपडेट कि पाकिस्तान में रावी नदी का जो 5% पानी बह करके जाता था, फ्लो होता था, जो भारत की तरफ से छोड़ा जाता था, उसे भी अब क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया है, फुल्ली स्टॉप्ड। और ये क्या बना करके रोका गया है? तो एक डैम बना करके इसे रोक दिया गया है, जिस डैम का नाम है शाहपुर कंडी बैराज डैम। इसे बना करके उस पानी को भी फाइनली क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। ये उस समय का अंडर कंस्ट्रक्ट काम था जो कि अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है रावी नदी पर। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? तो इससे दो क्षेत्र, दो ऐसी टेरिटरीज भारत की, एक तो पंजाब, पंजाब के 5000 हेक्टेयर एरिया में इस नदी का पानी सप्लाई किया जाएगा किसानों के लिए। ठीक है, इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये किसान जानता है। ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसका कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं पंजाब के उस 5000 हेक्टेयर और साथ में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की दो डिस्ट्रिक्ट्स कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट की 32,173,000 हेक्टेयर एरियाज को भी क्या किया जाएगा? सिंचित किया जाएगा इस पानी से। तो कहीं ना कहीं इस डैम से ये प्रोजेक्ट आपको निकलते हुए देखने को मिलेंगे जिसे तैयार किया गया। लेकिन हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, इस ट्रीटी को साइन किया जाता है 1960 आफ्टर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, उन बातों को भी हम एक नजर डाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी, जिसे यहां पे लाया गया, द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर, देखिए टोटल 6 नदियां हैं। पहली इंडस, इंडस इसमें मेन रिवर है। ठीक, और इसके अलावा इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, जिसके ही समागम पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा। पंजाब इन्हीं 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ एक स्टेट है। ये 5 इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला वेस्टर्न रिवर एंड दूसरा ईस्टर्न रिवर। तो ईस्टर्न रिवर में आ गई सतलज, ब्यास एंड रावी। इन 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल largely allocated, okay, India for the unrestricted use, मतलब इसका इंडिया पूरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, ये इसके अंदर प्रोविजन रखा गया। यानी इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि इंडिया इसके लिए पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। यहां पे लिखा गया अंडर द प्रोविजन द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल
पूरे तरीके से इंडिया कर सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से। इसीलिए जो 5% फ्लो होता था रावी नदी का और वो मर्ज होती थी किसके साथ में, तो यहां पे आप देखेंगे कि रावी नदी यहां पे मर्ज हो रही है, झेलम और चेनाब यहां से फ्लो करके यहां आ रही है, फिर रावी एंड व्यास एंड देन फिर सतलज, और ये सारी नदियां इंडस में मर्ज हो जाती हैं पाकिस्तान में जाकर के। तो ये रावी नदी का पानी जो है पूरे तरीके से शाहपुर कंडी बैराज को बना करके रोक दिया गया है भारत के द्वारा। द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर की बात करें तो इंडस, झेलम एंड चेनाब इज अलोकेटेड द लार्जली टू द पाकिस्तान, और बाकी 3 नदियां यानी इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन 3 नदियों का पानी का इस्तेमाल लार्जली तरीके से पाकिस्तान करेगा। ये इस ट्रीटी के अंदर प्रोविजन में रखा गया। क्या इंडिया इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये भी इसके अंदर चर्चा रखी गई, एक प्रोविजन रखा गया जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इट इज अलाउड टू यूज 20% वाटर of the western rivers for the irrigation, power generation and the transportation purpose के लिए इंडिया करेगा। यहीं पर वो बात ध्यान देने वाली है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी का पानी भारत के द्वारा पाकिस्तान जाने से पूरे तरीके से रोक दिया गया, तो वो है रावी। अब रावी नदी के ऊपर कौन सा डैम प्रोजेक्ट किया गया है, कौन सा डैम बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो शाहपुर कंडी डैम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शाहपुर कंडी बैराज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शाहपुर कंडी डैम ये कहां पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो पठानकोट पंजाब के अंदर इसे बनाया गया है। 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और तब से ये अंडर कंस्ट्रक्ट ये काम चल रहा था। वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट पंजाब के अंडर में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें अभी तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 2715 करोड़ की लग चुकी है। और ये इरिगेशन पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है, साथ में ये पावर जनरेशन का भी काम करेगा। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाएगा जो 206 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करेगा, यानी पावर जनरेशन प्लस इरिगेशन पर्पस, ये इसकी विशेषता है, ये आपको ध्यान में देना है। और कौन सी नदी पर है, तो रावी नदी, क्योंकि हमने इसी को लेकर के ये अपडेट रखा है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से आज के इस सेशन में समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हमारे अगले नए वीडियो के साथ में अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।